प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। आज एक बार फिर से परमेश्वर की वचन सुनने के लिए प्रभु अवसर प्रदान कर रहा है। आज मैं परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। आप लोग को सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड, शालोम, सलाम। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनेंगे। और वचन सुनने से पहले मेरे प्रियो, मेरा 3 days 3 nights का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। मेरे लिए आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। कोविड के लिए, सेकेंड वेव कोविड-19 के लिए हम लोग फास्टिंग प्रेयर रखे हैं। और मेरे प्रियो, सच में मैं आज न्यूज़ सुन रहा था मेरे प्रियो। लगभग अभी के टाइम पे पूरा इंडिया में लगभग 1,59,00,000 लोग को मेरे प्रियो कोविड हो चुका है। 1,59,00,000 इंडियंस को कोविड हो चुका है। और मेरे प्रियो 84,657 लोगों का मौत हो चुका है। 84,657 लोगों का मौत हो चुका है। और मेरे प्रियो, अभी के टाइम पे मेरे प्रियो एक्टिव केसेस है अभी के टाइम इंडिया में 22,91,428 लोगों का एक्टिव केसेस अभी इंडिया में है। और मेरे प्रियो, साथ ही साथ अभी पिछले 2-3 दिन से डेली मेरे प्रियो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे में 3,14,835 केसेस मिल रहा है मेरे प्रियो। यानी लाखों लोगों का यानी कोविड वाले मिल रहे हैं। आज मेरे प्रियो लगभग अभी के टाइम पे 13,23,00,000 लोगों का वैक्सीन हो चुका है, वैक्सीन लेना हो चुका है। और जो भी हो मेरे प्रियो, हम लोग को परमेश्वर इस सुंदर अवसर दे रहा है मेरे प्रियो, आप लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए और आप लोग को वचन सुनने के लिए अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम लोग को सबको इस पैंडमिक इस टाइम पे मेरे प्रियो, हम लोग को सबको प्रार्थना करना चाहिए एक दूसरों के लिए। और प्रार्थना में बढ़ते रहना चाहिए मेरे प्रियो। प्रार्थना करना भी चाहिए, प्रार्थना में बढ़ते रहना चाहिए। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना में चाहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। मैं प्रभु जी आपके प्रिय लोग के बीच में वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। जो संदेश अभी प्रचार करने जा रहे हैं, संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग को प्रभु ब्लेसिंग्स दीजिए पिता। इस संदेश प्रभु जी विशेष रूप से ब्लेसिंग्स लाने पाए, परमेश्वर अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। हम लोग आज प्रभु जी भिलाई सिटी के लिए पिता, हमारा भिलाई सिटी के लिए परमेश्वर स्तुति हो पिता। आज प्रभु अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, कृपा करो, दया करो, अद्भुत कार्य करो, आश्चर्य कर्म करो प्रभु। अभिषेक से भर दो, सामर्थ्य से भर दो, अनुग्रह से भर दो, कृपा से भर दो प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं मेरे प्रियो। आज प्रभु की वचन से गॉड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना। गॉड विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना, इस अंश के बारे में मैं आज वचन प्रचार करना चाहता हूँ मेरे प्रिय। परमेश्वर इस महामारी से, कोरोना से बचाएगा, इस अंश के विषय में अभी मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। आइए हम लोग मेरे प्रिय प्रभु की वचन सुनते हैं। मेरे साथ ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिएगा और मेरे प्रियो आखिरी में प्रार्थना में आप शामिल होइए। मेरे प्रियो देखिए प्रभु की वचन में भजन संहिता इस आयत के ऊपर हम लोग आज की संदेश को मनन करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91, भजन संहिता अध्याय 91 हालेलुया 91 मैं पढ़ना चाहता हूँ। 3 आयत और परमेश्वर की वचन से मेरे प्रियो 3 आयत और 4 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह
तुझे बहली के जाल से और महामारी से बचाएगा। नीचे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर की वचन में मरी रहता है और कुछ महामारियाँ रहता है। ये जो कोविड जो है मेरे प्रियो एक महामारी है। तो ये मेरे प्रियो जैसा महामारी, जैसा बाइबल में लिखा है परमेश्वर बचाएगा करके लिखा हुआ है। परमेश्वर सब चीज़ से बचाता है मेरे प्रियो। बाइबल में बहुत लोगों को परमेश्वर ने बचाया है। वही परमेश्वर आपको भी बचाएंगे, आपको भी रक्षा करेंगे, आपको भी सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर को कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो बाइबल में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर किसको किसको बचाए, किस किस चीज़ से बचाता है और कैसे परमेश्वर हमको बचाता है। ये सब विषय को हम लोग थोड़ा समय प्रभु की वचन से हम सुनेंगे मेरे प्रियो। ध्यानपूर्वक इस समझ को सुनिए। बाइबल में लूका रसू समाचार में मेरे प्रियो 21 अध्याय में ये अंत के दिनों का महामारियों के विषय में एक आयत लिखा रहता है मेरे प्रियो। 21 अध्याय में प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 21 अध्याय 11 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। 21 का 11 लूका रसू समाचार। बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें, बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मेरे प्रिय यहाँ पर जगह जगह मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है अकाल पड़ेंगे करके लिखा है और महामारियाँ पड़ेंगी करके लिखा है। तो मेरे प्रियो पेस्टिलेंसेस करके इंग्लिश बाइबल में लिखा रहता है। तो जगह जगह महामारियाँ पड़ेंगे। अभी एक महामारी पड़ चुका है, यह है कोविड-19, ये कोरोना। इस कोरोना मेरे प्रियो के द्वारा बहुत लोगों का मेरे प्रियो बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, बहुत लोगों का मौत हो रहा है। अब तक भारत देश में 84,657 लोगों का मौत हो चुका है भारत देश में। मेरे प्रियो लगभग 1,59 लाख लोगों को ये कोविड का बीमारी लग चुका है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ इंडिया अभी यानी फर्स्ट सेकंड लेवल पे आ गई है पूरा वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा इंडिया में ये कोविड का बीमारी फैल रही है, बढ़ रही है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ पिछले 2-3 दिन से एक दिन में 3,14,835 24 घंटे में 3,14,835 लोगों को कोविड हो चुका है। मेरे प्रियो अभी के टाइम पे इंडिया में 22,91,428 लोगों को इस मेरे प्रियो यानी एक्टिव केसेस है इंडिया में। एक्टिव केसेस यानी 22,91,428 एक्टिव केसेस है इंडिया में। आज मेरे प्रियो 13,23,00,000 लोगों को अब तक 13,23,00,000 लोगों को वैक्सीन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुका है। आज मेरे प्रियो बहुत लोग डर रहे, घबरा रहे, परेशान हो रहे। मेरे प्रियो कब क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल्स में जाने से हॉस्पिटल्स में मेरे प्रियो वेंटिलेटर्स खाली नहीं है, ऑक्सीजन खाली नहीं है मेरे प्रियो, हॉस्पिटल्स खाली नहीं है, बेड खाली नहीं है। हाँ मेरे प्रियो लोग परेशान है मालूम। और मेरे प्रियो दफनाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। लाश मेरे प्रियो पड़े रह रहे सब जगह। बाइबल में मेरे प्रियो 8:3 में आमोस की पुस्तक में एक भविष्यवाणी लिखा हुआ है, वो हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो जगह जगह लाश, जगह जगह मौत। मेरे प्रियो इस कोविड के कारण मेरे प्रियो सब जगह मौत नजर आ रहा है। मरे हुए लोगों का मेरे प्रियो हमको आंखों से देख रहे हैं। और कुछ लोगों को घबराहट लग रहा है, कुछ लोग को डर लग रहा है। मेरे प्रियो 8:3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाकार में बादल बदल जाएंगे और शवों का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। यही हो रहा है मेरे प्रियो।
सब जगह जैसे सेवों का बड़ा ढेर लगेगा, बड़ा ढेर लगा हुआ है, 8:3 आमोस की पुस्तक में लिखा हुआ है। और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे, सब स्थानों में फेंक दिया जा रहा है, सब जगह। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमको इस महामारी से बचाएंगे। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमको सब चीज़ से बचाएंगे। इस्राएली प्रजा को मेरे प्रियो 14 अध्याय में, 15 अध्याय में हम देख सकते हैं, निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर मेरे प्रियो लाल समुद्र से परमेश्वर बचाए, लाल समुद्र से डूबने से बचाया इस्राएली प्रजा को परमेश्वर। मिस्र से 400 साल, 430 साल मिस्र में इस्राएली प्रजा रह चुके थे। मेरे प्रियो, मिस्र से परमेश्वर छुड़ाए थे, बचाए इस्राएली प्रजा को। और मेरे प्रियो, पहलौटों को मार रहे थे, एंजल ऑफ डेथ, मौत की दूत जाकर मेरे प्रियो मिस्र के हर पहलौटा को मेरे प्रियो मार रहे थे, स्वर्गदूत। जो लोग मेरे प्रियो यानी यीशु की लहू को, मेरे प्रियो मेमने के लहू को जो डोर पोस्टर्स पे लगाए थे, उस इस्राएली घरों में एंजल ऑफ डेथ, मौत की दूत घुसा नहीं था। और इस्राएली प्रजा में एक भी लाश मरा नहीं था। और मेरे प्रियो, मिस्र देश पूरा लाशों से मेरे प्रियो मिस्र के यानी हर एक घर में पहलौटा का मौत हो चुका था कुछ साल पहले। अब से मेरे प्रियो यानी लगभग अब से लगभग 2500 साल पहले, 2600 साल पहले मूसा के टाइम पे मेरे प्रियो क्या हुआ था? प्रभु की वचन में मेरे प्रियो मूसा के टाइम पे भी सब जगह मेरे प्रियो लाशें पड़े थे। आज 8:3 आमोस की पुस्तक में जैसे यहाँ पे लिखा है, सेवों का बड़ा ढेर लगेगा, सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। मेरे प्रियो, जो हॉस्पिटल्स में जाके देखेंगे घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि सब जगह मेरे प्रिय पैक करके लाशों को रख रहे और ले जाके फेंक रहे और ले जाके दफना दे रहे, जला दे रहे, और लाशों को मेरे प्रियो घर वालों को दे भी नहीं रहे, कोविड के कारण, कोरोना के कारण। कौन सा दिन में हम लोग जी रहे मेरे प्रियो? कठिन समय आएंगे करके बाइबल में लिखा हुआ है। 2 तिमोथी का 3 आयत में लिखा है मेरे प्रियो, कठिन दिन आएंगे, कठिन समय आएंगे। सच में कठिन दिन आ चुका है, कठिन समय आ चुका है। तो आज मेरे प्रियो हम लोग को प्रभु के लिए परमेश्वर की वचन के अनुसार जीना है, वचन के अनुसार चलना है, प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है प्रभु के ऊपर और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे प्रियो आपके घर में किसी को कोविड है, मेरे प्रियो कोरोना हो चुका है, तो घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिए, प्रार्थना करो, विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर, वचन को पढ़ो, वचन को मनन करो, वचन को सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो वचन ही सबसे बेहतर दवाई है, मालूम, वचन से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। मेरे प्रियो हॉस्पिटल्स में मेरे प्रियो बहुत पैसा लग रहा है। डॉक्टर्स लोग मेरे प्रियो एक तरफ से कुछ अच्छा डॉक्टर्स भी है और दूसरी तरफ से डॉक्टर्स मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर्स एक तरफ से पैसा लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? पैसा लूट रहे हैं। एक तरफ से मेरे प्रियो एक गरीब व्यक्ति महंगा दवाई या महंगा हॉस्पिटल्स में मेरे प्रियो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में कैसे दवाई इलाज करा सकते हैं, आप बताइए। आज मेरे प्रियो ये कोविड एक वायरस है और मेरे प्रियो एक डेडली डिसीज बन चुका है ये। आज मेरे प्रियो परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज मेरे प्रियो आपको क्या करना चाहिए? आज मेरे प्रियो डेली आप प्रार्थना में यीशु की लहू का घोषणा करो, डिक्लेयर एंड डिक्री जीसस ब्लड अपॉन एवरीथिंग। सब चीज़ के ऊपर यीशु की लहू को आप घोषणा करो, यीशु की लहू को आप बोलते रहो, यीशु की लहू में छुपाओ अपने आप को।
यीशु की लहू को मेरे प्रियो और रिकलन बंदर पे शल दबाओ और रियलन बंदर पे शल दबाओ। आज परमेश्वर की वचन में, आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, वचन को अगर आप गहराई से पढ़ेंगे, वचन को आप गहराई से सुनेंगे, वचन को हृदय में रखेंगे, आप बीमार नहीं पड़ेंगे आप कभी। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह कभी बीमार नहीं पड़े। मेरे प्रियो दानियल कभी बीमार नहीं पड़े। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की वचन में यहोशुआ कभी बीमार नहीं पड़े, कालेब कभी बीमार नहीं पड़े। और मेरे प्रियो बाइबल में, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं मेरे प्रियो, दानियल कभी बीमार नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो मूसा के विषय में भी बीमार नहीं पड़े, क्योंकि वे परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे। आज जो लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और मेरे प्रियो सब चीज़ से बाहर निकल के आएंगे। परमेश्वर सब चीज़ से बचाएंगे, सब परिस्थितियों से छुड़ाएंगे, सब परिस्थितियों से आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 121 भजन संहिता में इस प्रकार लिखा रहता है, परमेश्वर क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे, वहाँ पे लिखा रहता है। भजन संहिता 121 का 7-8 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। इस वचन को आपको बोलना है, प्रार्थना करना है। वह मेरे प्रियो यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से लिखा है, कुछ कुछ विपत्ति से बचाएगा लिखा है। सारी विपत्ति से मेरे प्रियो परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपके प्राण की रक्षा करेगा। और मेरे प्रियो नीचे लिखा रहता है, वह यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे लेकर हमेशा आपके प्राण की रक्षा करता रहेगा, आने जाने में आपको रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो पैंडेमिक मत होइएगा, निराश मत होइएगा, हताश मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, चिंता मत कीजिएगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर, संभालने वाला परमेश्वर, मदद करने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो आपको प्रभु मदद करेंगे, आपको मेरे प्रियो सहायता करेंगे। परमेश्वर के मेरे प्रियो परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। आज आपके प्राण की रक्षा करेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है प्रभु की वचन में 3-4 आयत, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। भजन संहिता 121 का 3 और 4, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरी रक्षा कभी ना उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। 5 आयत, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिन और तेरी आड़ है। ना तो तू दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। मेरे प्रियो ना धूप से ना चांदनी से कुछ हानि ना होगी आपको। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षक है। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके पाँव को टलने नहीं देगा। परमेश्वर आपके रक्षक है। वो ना उगेगा ना मेरे प्रियो, परमेश्वर ना उगेगा ना सोएगा। आपको बचाने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए वो सोता नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। वो रक्षक है हमारा, मेरे प्रियो बचाता है हमारा। आज मेरे प्रियो, आज परमेश्वर वचन से आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो वचन की शक्ति को जानिए आप, वचन के सामर्थ्य को जानो आप, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानो आप। मेरे प्रियो पवित्र आत्मा की अभिषेक को जानो आप। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन की ताकत को, वचन की सामर्थ्य को, वचन की मेरे प्रियो अभिषेक को अगर आप जानेंगे, आप मेरे प्रियो डरेंगे नहीं कभी। मेरे प्रियो आपको डरने के लिए, ये डरने के लिए सब तरफ से पेपर से देखने से डर लग रहा है लोगों को। वाह मेरे प्रियो, टीवी देखने से डर लग रहा है, लोगों से बात करने से डर लग रहा है, हाथ मिलाने से डर लग रहा है। और मेरे प्रियो लोगों से मुलाकात करने के लिए डर लग रहा है, लोगों को बुलाने के लिए डर लग रहा है, लोगों को पास जाने के लिए डर लग रहा है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो।
मास्क लगाओ, सैनिटाइज़र करो। मेरे प्रियो, मैं उसका विरुद्ध नहीं हूँ, पर बात यह है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को जानो, परमेश्वर की प्रार्थना की शक्ति को जानो, परमेश्वर की लोगों को मेरे प्रियो प्रभु बचाता है, वो विश्वास रखो आप। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, संभालने वाला परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है, ब्लेसिंग्स देने वाला परमेश्वर है, अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, आजाद करने वाला परमेश्वर। कल और परसों मेरे प्रियो मेरा 72 घंटा का 72 आवर्स का फास्टिंग प्रेयर चल रहा है। आज फिर से मैं 8 या 8:30 बजे शाम को फिर से लाइव आऊँगा। अभी बिलाई के लिए प्रार्थना करने चाह रहे हैं हम लोग, और आज शाम को रात में दुर्ग शहर के लिए प्रार्थना करेंगे, और बीमार लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, कोविड पॉजिटिव वालों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, आलसी मत हो जाइए, घर में सोते मत रहिए, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, विश्वास करते रहो, क्योंकि जीसस इज कमिंग वेरी सून। आर यू रेडी टू गो विथ जीसस क्राइस्ट? यीशु के साथ जाने के लिए आप तैयार है? मेरे प्रियो, जीसस इज कमिंग वेरी सून। यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से कुछ बातें हम और 1-2 आयत को पढ़कर हम इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 1-2 आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ और इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल में मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 7-8 आयत, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 का 7-8 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द या कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो, एक प्रकाशित वाक्य 6 का 7-8 है। एक पीला सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। आज मेरे प्रियो, चार प्रकार सच में लोगों का आज मौत हो रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसा बाइबल में प्रकाशित वाक्य 6 का 7-8 आयत में जैसा लिखा है, मेरे प्रियो, तलवार के द्वारा लोगों का मौत हो रहा है। मेरे प्रियो, इन्हें तलवार यानी है मेरे प्रियो अल-कायदा, RSS। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाहर देशों में मेरे प्रियो कुछ ऐसा मुसलमान लोग, मेरे प्रियो टेररिस्ट, उग्रवादी लोग, आतंकी लोग, मेरे प्रियो सब जगह इन्हें बॉम्ब ब्लास्ट कराना और मेरे प्रियो तलवार लेके लोगों को कत्ल करना कर रहे। तलवार के द्वारा कुछ लोग का मौत हो रहा है। और मेरे प्रियो, बाइबल में इस प्रकार लिखा हुआ, अकाल के द्वारा कुछ लोग का मौत हो रहा है। सच में मेरे प्रियो, ये कोविड के कारण गरीब लोग का हाल क्या हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। और मेरे प्रियो, भीख मांगने वाले लोग दिख नहीं रहे। और मेरे प्रियो, गरीब लोग जो मेरे प्रियो वो कहाँ चले गए समझ में नहीं आ रहा। प्रभु के वचन में अकाल बढ़ते जा रहा है, और मेरे प्रियो यहाँ पे अकाल के कारण कुछ लोग का मौत हो रहा है। और तीसरा मरी करके लिखा है, मरी के द्वारा कुछ लोग का मौत हो रहा है। ये महामारी है, मरी से बढ़कर होता है महामारी। इस महामारी के द्वारा, ये कोविड कोरोना के वायरस के द्वारा मेरे प्रियो पैंडमिक, आज मेरे प्रियो सेकेंड वेव कोविड-19, मेरे प्रियो एक मरीज 1 साल 2 साल 3 साल 3.5 साल तक रहता है। महामारी उतना जल्दी ख़त्म नहीं होता है। कुछ लोग साइंटिस्ट लोग कहते हैं मेरे प्रियो, ये जो कोविड है बहुत लंबा चलेगा करके भी कह रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु चाहेंगे तो ये 1 साल में नष्ट भी हो सकता है, और प्रभु चाहेंगे तो 1-2 साल और भी बढ़ सकता है। मेरे प्रियो, हम लोग को इस कोविड को देख के घबराना नहीं, डरना नहीं। जैसा बाइबल में 17 अध्याय में 1 शमूएल के पुस्तक में दाऊद गोलियात को देख के नहीं डरे थे। पूरा इस्राएली प्रजा घबरा गए थे, डर गए थे। और मेरे प्रियो, इस्राएली सेना डर गए थे, दाऊद के भाई लोग डर गए थे, बट दाऊद नहीं डरा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपको भी इस कोविड को देख के नहीं डरना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए।
परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ प्रभु ठीक कर देंगे। हालेलुया, सब कुछ प्रभु नया कर देंगे। मेरे प्रियो, आपका अगर कोविड पॉजिटिव आया होगा, आपको परमेश्वर नेगेटिव कर देंगे, उसको रिपोर्ट को नॉर्मल कर देंगे, रिपोर्ट को प्रभु बदल देंगे। अभी ऐसा कुछ दुष्ट आत्मा है, रिपोर्ट्स बदल रहे मालूम। आज यीशु के नाम से मेरे प्रियो, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम जिन लोग का है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श करेंगे और परमेश्वर आपको वो ऑक्सीजन का, ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर देंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, आप यीशु के नाम से ठीक होने वाले हो। परमेश्वर जैसा 15 साल का उम्र बढ़ाया है हिजकिय्याह को, वैसा परमेश्वर आपको भी उम्र बढ़ाएंगे, आपका पति का उम्र बढ़ाएंगे, आपका बेटे का उम्र प्रभु बढ़ाएंगे, आपकी पत्नी का उम्र प्रभु बढ़ाएंगे, आपके परिवार का उम्र प्रभु बढ़ाएंगे, आपकी मम्मी जी का उम्र प्रभु बढ़ाएंगे, आपके पिताजी का उम्र प्रभु बढ़ाएंगे। यीशु के नाम से ऐसा ही हो, आमीन, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, 4th लिखा है महामारी के तीसरा विषय, और लास्ट लिखा रहता है मरी के द्वारा कुछ लोग का मौत होगा, प्रकाशित वाक्य 6 का 7-8। और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों का मार डाले। मेरे प्रियो, आज घोड़ा दौड़ रहा है, 4th घोड़ा, पीला घोड़ा। एक्चुअली क्लेश काल के समय ये 4 घोड़ा यहाँ पर वर्णन लिखा रहता है, एक सफ़ेद घोड़ा, एक लाल घोड़ा और एक काला घोड़ा, और मेरे प्रियो पीला हरा घोड़ा। ये 4 घोड़ा मेरे प्रियो बहुत जल्द दौड़ने वाला है और बहुत जल्द फैलने वाला है। मेरे प्रियो, आज प्रकाशित वाक्य इसको बताने से अभी 1-2 घंटा लग जाएगा। मेरे प्रियो, ये पहला घोड़ा, उसके ऊपर जो सवार है वो मसीह विरोधी है, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय में। मेरे प्रियो, वो झूठा शांति को फैलाएंगे पूरा वर्ल्ड में, झूठा शांति को। मेरे प्रियो, धोखा से सब जगह मेरे प्रियो धोखा बढ़ेगा। अंत के दिनों में डिसिप्शन, एंड टाइम डिसिप्शन, यानी धोखा देने वाले बढ़ेंगे, धोखा फैलेगा, यानी झूठा शांति फैलेगा पूरा वर्ल्ड में। वो पहला घोड़ा को दर्शाता है, झूठा शांति। और दूसरा घोड़ा जो मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य में 6वां अध्याय में जो लिखा है, लाल घोड़ा, मेरे प्रियो यानी वो युद्ध को दर्शाता है। एंड टाइम पे पूरा सब जगह युद्ध फैलेगा, युद्ध, बैटल्स, वॉरफेयर। और तीसरा घोड़ा मेरे प्रियो अकाल को दर्शाता है, ब्लैक घोड़ा, पूरा सब जगह अकाल बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। और चौथा घोड़ा मेरे प्रियो एक तरफ से मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ मृत्यु को दर्शाता है, और दूसरी तरफ से महामारियों को भी दर्शाता है। चौथा घोड़ा महामारियाँ फैलाते हुए, मौत को फैलाते हुए मेरे प्रियो अधोलोक उसका पीछा करेगा, लिखा हुआ है। ये चौथा घोड़ा का सच्चाई बाइबल में प्रकाशित वाक्य में 2000 साल पहले लिखी हुई भविष्यवाणी आज हमारा आंखों के सामने पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। सब जगह मौत बढ़ते जा रहा है, मौत, मरने वाली संख्या बढ़ते जा रहा है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में वन पशुओं के द्वारा लोगों का मौत हो रहा है। स्वाइन फ्लू, मेरे प्रियो स्वाइन फ्लू कितने लोग को मालूम है? सूर के द्वारा वो आया था। HIV एड्स घोड़ों के द्वारा मनुष्य कुकर्म करने से, सेक्स करने से मेरे प्रियो वो वाला बीमारी HIV एड्स आया था। अफ्रीका के जंगलों में मनुष्य जानवरों के साथ कुकर्म करने से, घोड़े के साथ गलत काम करने से HIV आया था। आज HIV से लोग मर रहे हैं, कैंसर से लोग मर रहे हैं, TB से लोग मर रहे हैं। मेरे प्रियो डायबिटीज़ से कुछ लोगों का मौत हो रहा है, हार्ट अटैक से कुछ लोग का मौत हो रहा है। आज मेरे प्रियो ब्लड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मेरे प्रियो ब्लड फ्लू यानी चिकनगुनिया मेरे प्रियो मुर्गियों के द्वारा आया था। आज जितने भी मेरे प्रियो बीमारियां आज के टाइम पे जो आ रहा है मेरे प्रियो, ये कोरोना मेरे प्रियो चाइना लैब से निकला था सच में। और मेरे प्रियो वहाँ के चाइना के लोग मालूम है, हम लोग को सबको पता ही है।
सब प्रकार का यानी जानवरों को, स्नेक्स को, सब चीज़ को खाते हैं। कीड़ा मकोड़ों को कुछ भी नहीं छोड़ते चाइना के लोग, सब कुछ खाते हैं। और मेरे प्रियो कुछ चीज़ ऐसा जहरीली चीज़ भी होता है। आज मेरे प्रियो लैब में बनाया गया ये करके कहते हैं, वास्तव में मेरे प्रियो ये जो वायरस जो निकला है, जो वायरस जो आज मेरे प्रियो बहुत लोगों को मालूम नहीं है। आज एक मेरे प्रियो एक इनविजिबल वारफेयर सबके ऊपर हो रहा है। आज मेरे प्रियो डीपॉपुलेशन करके और रीसेट करके मेरे प्रियो धनवान लोग गरीब लोगों को, मरीज लोगों को और बीमार लोगों को मार डालने के लिए ये कोविड को, ये कोरोना वायरस को मेरे प्रियो भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती सब देशों के ऊपर। धनवान लोग मेरे प्रियो एक तरफ से यानी केमिकल, बायोकेमिकल वार आज लोगों के जीवन में मेरे प्रियो भेजा जा रहा है, देश देशों के ऊपर भेजा जा रहा है। और लोगों का डीपॉपुलेशन यानी इस दुनिया ख़त्म होने वाला है। तो मेरे प्रियो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोगों का जनसंख्या को कम कर देंगे तो कुछ साल हम लोग अमीर लोग अच्छे से जी पाएंगे सोचकर गरीब लोगों को और मेरे प्रियो मरीज लोगों को और बीमार लोगों को और वृद्ध लोगों को मार डालने का योजना बन चुका है। ये मेरे प्रियो इस साल और अगले साल तक 3.5 साल यानी 3 से 3.5 साल तक ये कोविड रह सकता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ आपको, कोविड को देख के घबराना नहीं, डरना नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। आपको मेरे प्रियो एक्सीडेंट्स के द्वारा मेरे प्रियो आपका मौत नहीं होने वाला है, जानवरों के द्वारा आपका मौत नहीं होने वाला है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये ड्रैगन कंट्री से, चाइना से निकला हुआ बीमारी है ये। आज यानी उसकी जहरीली विष से वायरस निकला करके और बनाया गया करके कहते हैं। जो भी हो मेरे प्रियो, सच्चाई प्रभु जानते हैं। आज जो कुछ हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, लोगों का मौत हो रहा है, लोगों को मेरे प्रियो दवाइयाँ नहीं मिल रहा है, लोगों को मेरे प्रियो सही रीति से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। पूरा दुनिया परेशान है मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार में इस आयत को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 का इस आयत को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करते। इस प्रकार लिखा हुआ यहाँ पर मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ 25-26 आयत पढ़कर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। सूरज और चांद, लूका 21 अध्याय 25-26। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबराए जाएंगे। यही हो रहा है, समुद्र के लहरों से गरजने से, लहरों के कोलाहल से घबराए जाएंगे। घबराहट हो रहा है सब लोगों को। और मेरे प्रियो सुनामी के बारे में लिखा हुआ है 21 का 25। मेरे प्रियो 25 यानी 26 तारीख को 2004 में सुनामी आया था। आज मेरे प्रियो उस समय के बाद से कुछ ना कुछ भयानक घटनाएं इंडिया में भी हो रहा है। मेरे प्रियो केदारनाथ, बद्रीनाथ का उस समय लाखों लोग का मौत हो चुका था 2013 में। और मेरे प्रियो ताज होटल का ब्लास्ट हुआ था, बहुत लोग का मौत हो चुका था। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, सब जगह सब प्रकार का यानी सुनामी के द्वारा नाना प्रकार का यानी मेरे प्रियो 2016 9 तारीख को 11वां महीना नोटबंदी हुआ था। उस समय में भी लोग घबरा गए थे, परेशान हो गए नोटबंदी के कारण। आज मेरे प्रियो इस कोविड के कारण पूरा दुनिया परेशान हो रहा है। आज मेरे प्रियो प्रार्थना कितना कर रहा है, घबराहट कितना कर रहा है, निराश कितने हो रहे हैं, टेंशन कितने हो रहे हैं, ज़रा सोच के देखिए मेरे प्रियो। अगर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, अगर वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति है, आप शांति के साथ जिएंगे, निराशा में नहीं रहेंगे, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आप
प्रभु में, वचन में, संगति में आगे बढ़ते रहेंगे। आज बाइबल में 26 आयत पढ़कर समाप्त करता हूँ। लूका रसूल समाचार 21 का 26। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। मेरे प्रिय, भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं के कारण लोग जीवों, जैसा यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लिखा है, देखते देखते जी में जी ना रहेगा। यही हो रहा है। 21 का 26 पूरा हो रहा है लूका रसूल समाचार। आज जी में जी नहीं रह रहे लोगों का। मेरे प्रिय, कब क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है। कैसे मौत हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जा रहा है, मर के वापस आ रहा है। और मेरे प्रियो, दिखाने के लिए, कोविड टेस्ट कराने के लिए जा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है। ब्रीथिंग का प्रॉब्लम मेरे प्रियो, कुछ मिनट्स में, कुछ क्षणों में लोगों का मौत हो जा रहा है। आज मेरे प्रियो, ऑप्शन एक ही है मेरे प्रियो, यीशु मसीह अकेला बचाने वाला परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, छंगा करने वाला परमेश्वर है, सुरक्षा का बाड़ा बांधने वाला परमेश्वर। आज मेरे प्रियो, बाइबल में भजन संहिता 91 में है मेरे प्रियो, इस प्रकार लिखा हुआ है। प्रभु के वचन में देखिएगा 5, 6, 7। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे प्रियो। 91 भजन संहिता 5 और 6 में जैसा लिखा है, ना तू रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। और 7 आयत, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, कोई कोरोना वायरस आपके पास नहीं आएगा, कोई महारोग आपके निकट नहीं आएगा, कोई मरी आपके निकट नहीं आएगा, कोई जादू टोना आपके निकट नहीं आएगा, कोई बीमारी आपके निकट नहीं आएगा। परमेश्वर बचाएंगे, परमेश्वर रक्षा करेंगे। क्या विश्वास है आपको? प्रभु आपको सड़ने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे मेरे प्रियो, बचाएंगे, आपको रक्षा करेंगे। क्या आपको विश्वास है? क्या आप प्रार्थना करते हो? अगर प्रार्थना करोगे तो डरोगे नहीं। अगर प्रार्थना करेंगे आप मरेंगे नहीं, आपके परिवार मरेंगे नहीं, आपके परिवार को नुकसान होगा नहीं। सब कुछ प्रभु ठीक कर देंगे, सब कुछ परमेश्वर नया कर देंगे। आपके जीवन में विशेष ब्लेसिंग्स आएगा, आपकी लाइफ में विशेष कार्य होगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बचाना चाहते। एक आयत पढ़कर हम समाप्त करते हैं, 9 और 10 आयत, 8 आयत, 91 का 8 और 9। परंतु अपनी आंखों से दुष्टि करेगा और दुष्टों का अंत को देखेगा। दुष्ट लोगों का अंत को हम देखेंगे मेरे प्रियो, जो पाप करेंगे, जो गलतियां करेंगे, और उन लोग का मौत होगा। बट धर्मी लोग और पवित्र लोग और प्रार्थना करने वाले लोग, प्रभु का भय मानने वाले लोग, परमेश्वर रक्षा करेंगे, परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, 10 आयत और 11, 12 आयत को पढ़कर, 13 आयत को पढ़कर हम समाप्त करते संदेश को। भजन संहिता 91 का 10, 11, 12, 13 आयत को हम पढ़कर समाप्त करते हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप अपने आप को बोलते रहिए, कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी यीशु के नाम से, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। हालेलुया। कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, बोलते रहा अपने आप। और मेरे प्रियो, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर आपके विषय में स्वर्गदूतों को अनुमति देंगे, आज्ञा देंगे। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको 14 प्रकार सुरक्षित रखते हैं, कल बताऊंगा। परमेश्वर 14 प्रकार परमेश्वर हमको रक्षा करते हैं, बचाते हैं, सुरक्षित रखते हैं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें बचाते हैं।
वचन के द्वारा हमें बचाते सुरक्षित रखते, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बचाते सुरक्षित रखते, लहू के द्वारा हमको प्रभु बचाते सुरक्षित रखते, स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु बचाते सुरक्षित रखते, परमेश्वर उनके बुद्धि के द्वारा हमें बचाते सुरक्षित रखते, परमेश्वर अपने पंखों के द्वारा हमें बचाते सुरक्षित रखते। आज मेरे प्रियो 14 प्रकार परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमें बचाते सुरक्षित रखते। कल बताऊंगा अच्छे से वचन के खोल के पढ़ा के वचन बताऊंगा। आज मेरे प्रियो यहाँ पे जैसा लिखा है, वे तुझको यानी स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। स्वर्गदूत आपको उठा के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, कुछ भी होने नहीं देंगे। और लास्ट, तू सिंह और नग को कुचालेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सिंहों को यानी शैतान को, नग को कुचालेगा, जादू टोना की चीज़ों को आप कुचाल देंगे, नष्ट कर देंगे परमेश्वर। तो जवान सिंह को और अजगर को लताड़ेंगे यीशु के नाम से। जो शेर, सिंह और मेरे प्रियो अजगर और मेरे प्रियो नग, ये जो भी दिखता है ये जादू टोना को दर्शाता है, काला जादू को दर्शाता है, सफ़ेद जादू को दर्शाता है, खून का जादू को दर्शाता है। यीशु के नाम से आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से हर प्रकार की विचक्राफ्ट पावर्स को प्रभु नष्ट करने पाए, सब कुछ प्रभु नष्ट करने पाए, आप कुचाल देंगे। नीचे लिखा रहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर मेरे प्रियो बचाएंगे, परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं हमारा भिलाई शहर के लिए और भिलाई शहर में रहने वाले लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए और मेरे प्रियो मरीज लोगों के लिए, हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट होने वाले लोगों के लिए और कोविड पॉजिटिव केसेस वालों के लिए, खलीसियाओं के लिए, सब विषय के लिए मेरे साथ प्रार्थना में चाहिए। प्रार्थना करते, आँख बंद कीजिए और सर झुकाइए, प्रार्थना में चाहेंगे भिलाई शहर के लिए। और रबाशी खराबंदर शलरबो और रिकलरबंदर शलरबो। परमेश्वर स्तुतियों पिता, बचाने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, हमारा भिलाई शहर में आपकी लहू को बहा दो प्रभु। आपके प्रभु जी परमेश्वर, पवित्र आत्मा का नदी का बह का स्रोता निकलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी आपकी वचन में जहाँ जहाँ ये नदी बहेगा वह सब कुछ परमेश्वर जिंदा हो जाएगा, लिखा है पिता एहेजकेल के पुस्तक में। वैसा प्रभु जी आपकी प्रभु जी लहू बहने पाए। जहाँ जहाँ कोरोना फैल रहा है पिता, वहाँ पर परमेश्वर आपकी वचन को फैला दो प्रभु जी परमेश्वर। आपकी लहू को प्रभु जी परमेश्वर आपकी लहू को प्रभु जी बहा दो प्रभु जी परमेश्वर। पवित्र आत्मा को प्रभु जी बहने दे प्रभु जी परमेश्वर। और हमारा प्रभु जी परमेश्वर भिलाई सिटी के लिए पिता, जो प्लांट में प्रभु जी भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करने वाले को चंगा कीजिए परमेश्वर। सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा बांधो प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जी स्तुतियों पिता, जो कलीसियाओं में सेवकाई करने वाले पासबान लोग को सुरक्षा कीजिए प्रभु जी। विश्वासियों को बचा लीजिए, सुरक्षा प्रदान करो प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर मंदिर में प्रभु रहने वाले पुजारों को प्रभु जी बचा लीजिए पिता परमेश्वर। स्तुतियों मस्जिद में रहने वाले लोगों को बचा लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु जी अन्य जाति लोगों को, हिंदू लोगों को, हमारा भाई बहन लोग को प्रभु जी परमेश्वर बचा लीजिए परमेश्वर। प्रभु जी सुरक्षा प्रदान करो प्रभु जी। दुर्ग में, भिलाई में प्रभु जी, भिलाई शहर के लिए हम आज प्रार्थना कर रहे हैं। आज शाम को पिता दुर्ग शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे पिता। प्रभु जी इस भिलाई को प्रभु जी परमेश्वर कोरोना को प्रभु जी खत्म कर दो प्रभु जी परमेश्वर। 3 दिन में पिता कोरोना केसेस खत्म होने पाए प्रभु जी, कम होने पाए परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी स्तुति आपके प्रभु जी हाथ के द्वारा पिता इस कोरोना वायरस को नष्ट कर दो पिता, जला दो प्रभु जी परमेश्वर। पूरी रीति से पिता भिलाई के प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु जी व्यापारियों को स्मरण कीजिए पिता। प्रभु जी बिजनेस करने वालों को स्मरण कीजिए पिता। प्रभु जी छोटे माध्यम से प्रभु जॉब करने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले, गरीब लोग को, मरीज लोग को, बीमार लोग को, कोविड पॉजिटिव वालों को प्रभु स्मरण कीजिए पिता। हर एक व्यक्ति को चंगा कीजिए प्रभु जी। सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा बांधो प्रभु जी परमेश्वर यीशु के नाम से। जिसको कोविड पॉजिटिव हुआ पिता, वो नेगेटिव होने पाए यीशु के नाम से।
कोविड पॉजिटिव वाले को प्रभु जी परमेश्वर नेगेटिव रिपोर्ट आने पाए प्रभु जी। जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से प्रभु जी जूझ रहे पिता, परेशान है पिता, वो यीशु के नाम से ठीक होने पाए प्रभु जी। बेलाय में हॉस्पिटल्स, जितना हॉस्पिटल्स है, हर एक हॉस्पिटल्स के पास आपकी एंजल्स जाने पाए प्रभु जी। मौत की दूत को प्रभु जी नष्ट कर दो पिता परमेश्वर, हटा दो प्रभु जी परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति पिता, आपकी स्वर्गदूतों को खड़ा कर दो परमेश्वर, आपकी स्वर्गदूतों को खड़ा कर दो पिता। ब्रीथिंग प्रॉब्लम ठीक होने पाए, बीमार लोग छिंगे होने पाए और आशीषित होने पाए और आजाद होने पाए, हॉस्पिटल से बाहर आने पाए। जिनको प्रभु जी परमेश्वर किडनी लिवर डैमेज हो गए पिता, फेफड़े को प्रॉब्लम से पिता प्रभु जी परमेश्वर उन लोग को चंगा कीजिए, हर एक इन्फेक्शन ठीक होने पाए प्रभु जी। किडनी लिवर प्रभु जी परमेश्वर चंगे होने पाए, ठीक होने पाए प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी हमारा कलीसिया के लोगों को स्मरण कीजिए पिता परमेश्वर, चंगा कीजिए पिता, आजाद करो पिता, सुरक्षा प्रदान करो, इस कोविड से सबको बचा लीजिए पिता। हमारा बिलाय के हर एक एरिया को प्रभु जी परमेश्वर आपकी लहू से सील करते परमेश्वर। हर एक सेक्टर को पिता, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 10 तक पिता प्रभु जी परमेश्वर, जितने लोग हैं परमेश्वर, हर एक सेक्टर को प्रभु जी आपकी लहू को स्प्रिंकल कर दो पिता परमेश्वर, आपकी लहू को बहा दो प्रभु जी परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हर एक सेक्टर को पिता, सेक्टर 1 को आपकी लहू से डाप दो पिता प्रभु जी, सेक्टर 2 को आपकी लहू छिड़क दो पिता, सेक्टर 3 में आपकी लहू छिड़क दो पिता। यीशु में प्रार्थना करता हूँ, यीशु में प्रार्थना करता हूँ, पूरा बिलाय को प्रभु जी पवित्र कीजिए पिता, शुद्ध कीजिए पिता। बिलाय के शहर के लोगों का पापों को माफ कर दो पिता, क्षमा कर दो पिता। हमारा शहर में पिता, हमारा बिलाय में पिता जागृति आने पाए, वचन के प्रति जागृति आने पाए। पुलिस लोगों को, नर्स लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को बचा लीजिए परमेश्वर। नेहरू नगर के लोगों को बचा लीजिए पिता, सुरक्षा प्रदान करो। स्मृति नगर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करो, बचा लो प्रभु जी। सेक्टर 9 वाले, सेक्टर 10 वाले, सेक्टर 7 वाले, सेक्टर 6 वाले, सेक्टर 5 वाले, सेक्टर 4 वाले, सबको सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा बांध दो प्रभु जी। अनुग्रहकारी पिता, हुडको सेक्टर के लिए पिता प्रार्थना करते, स्मृति नगर के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी परमेश्वर, कैलाश नगर के लिए प्रार्थना करते, बोरसी के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, मरोदा के लिए प्रार्थना करते, रिसाली के लिए प्रार्थना करते, स्टेशन मरोदा के लिए प्रार्थना करते। हर एक एरिया को प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर आपकी लहू छिड़क दो पिता, आपकी लहू से आजाद कर दो प्रभु जी परमेश्वर। सुरक्षा का बाड़ा, लहू की बाड़ा बांधो, आग की बाड़ा बांधो, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, अभिषेक से सामर्थ्य बढ़ दो प्रभु। अनुग्रहकारी पिता प्रभु जी हमारा बिलाय शहर के लोग बचने पाए, बिलाय के लोग प्रभु जी उद्धार पाने पाए प्रभु जी परमेश्वर, सच्चाई को जानने पाए, आप आ रहे कर यीशु मसीह सब लोग जानने पाए और आपके ऊपर विश्वास करने पाए, बाइबल के बारे में सुनने पाए, बाइबल के बारे में जानने पाए प्रभु जी, वचन समझने पाए, वचन सुनने पाए और उद्धार होने पाए प्रभु जी। पूरी रीत से पिता इस प्रार्थना के द्वारा हमारा बिलाय शहर प्रभु जी यीशु के नाम से अच्छे होने पाए, बिलाय शहर से लॉकडाउन को भी हटा दो प्रभु जी परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, आज शाम को दुर्ग शहर में प्रभु जी, दुर्ग शहर के लिए भी हम प्रार्थना करने चाह रहे हैं। दुर्ग शहर को प्रभु जी आपकी लहू से प्रभु सील कर दो, आपकी लहू से आजाद कर दो प्रभु जी परमेश्वर। इस कोविड के केसेस को प्रभु जी यीशु के नाम से कम होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से हटने पाए प्रभु जी। हमारा देश से, हमारा शहर से, हमारा प्रभु जी सिटी से पिता, हमारा छत्तीसगढ़ से पिता, हमारा भारत देश से पिता यीशु के नाम से हटा दो प्रभु जी। कोविड केसेस कम होने पाए और ठीक होने पाए प्रभु जी। हर एक बीमार लोग को चंगा कीजिए, स्मरण कीजिए, आजाद कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। आप लोग को सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। और आज के दिन से परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके घर को इस कोविड-19 से, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, इस कोरोना महामारी से परमेश्वर आपको बचाएंगे, रक्षा करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। शाम को 8 बजे आज आप लोग फिर से मुझे लाइव देख सकते हैं। कल 3 बार, परसों 3 बार मैं वचन प्रचार करके आप लोग के लिए और छत्तीसगढ़ के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग प्रार्थना करने चाह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में प्रभु जागृति लाने पाए और आप लोग को प्रभु ब्लेस करे और आशीष प्रदान करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस और नेशन।